कबीर का एक बड़ा प्यारा शिष्य हुआ धर्मदास, जो कबीरदास के बाद गद्दी पर बैठे कबीर पंथ में। यह आदमी उस समय का बहुत बड़ा धनवान आदमी था। आज के 700 साल पहले 16 करोड़ रुपए की संपत्ति थी उसके पास। इतने रुपए थे, संपत्ति और थी। सोने की मुद्रा हो, चांदी की हो, रुपए हो, उससे मुझे नहीं मतलब। 16 करोड़ मुद्राएं थी उसके पास 700 साल पहले। वो तो पता नहीं वर्ल्ड बैंक भी खरीद में आ जाए, अमेरिका चाइना की इकोनॉमी भी खरीद ले। बहुत धनवान था। और गंगा के किनारे बैठकर काशी में छोटे छोटे कुछ शालिग्राम ये वो चुन चुन के ठाकुर जी, शंकर जी, ये 10-20 बना के खूब पूजा करते रहता, आधे घंटे 1 घंटे। तो एक दिन कबीर गुजरे उधर से, गंगा की घाट से। स्वरूप बदला हुआ था। कबीर अपने रूप को बदल बदल के भी घूमते थे, कभी साधु, कभी कुछ, कभी ऐसे। उनकी मस्ती थी। तो एक क्षण के लिए रुके और वो पूजा में लीन था। बोले 40 साल से तो इन पत्थरों की पूजा कर रहा है, आज तक बातचीत हुई तेरी? वो आदमी तो जैसे जागा, ऐसे देखा, तब तक कबीर आगे बढ़ गए बोल के। पर उसके कुछ प्रपंच बाकी थे अभी। इच्छा तो हुई कि सब छोड़ के इसके पीछे भागो। भीतर से हिला दिया इस आदमी ने। पहली बात कि मैं 40 साल से कर रहा हूं, ये जान कैसे रहा है? उसके बाद वो एक थोड़ी सी इच्छा उसके मन में थी कि मिल जाता तो बड़ा अच्छा था, लेकिन फिर इतना धनवान था, धार्मिक आदमी था, बड़े बड़े यज्ञ करता, आयोजन करता, हजारों लोग आते, बड़े बड़े राजा भी आते उसके आयोजन में। उससे छोटे मोटे सेठ तो ऐसे ही दरबार में लगे। 16 करोड़ का आदमी था। तो उसने फिर यज्ञ किया, एक हवन कर रहा था। फिर एक साधु आया और वो आहुति डाल रहा था अपनी पत्नी के साथ। काफी भीड़ थी, बड़े आदमी का आयोजन था, हजारों लोग थे, स्वाहा स्वाहा के मंत्र चल रहे थे। तो उसने धीरे से कहा कि तूने आज बड़ा भारी पाप किया। चौंका यह आदमी कि सारी दुनिया कह रही है कि मुझसे बड़ा पुण्यात्मा कोई नहीं। काशी का सबसे श्रेष्ठ यज्ञ करने वाला मैं बन चुका हूं। और ये कह रहा है तूने बहुत पाप किया। ऊपर देखा, बोला जिन लकड़ियों को तुमने जलाया है जरा उसको निकाल देख, उसमें हजारों छोटे छोटे कीड़े हैं, तूने सबको जला दिया। वो लकड़ी खींचा तो देखा सचमुच उस पे हजारों कीड़े चल रहे थे। लकड़ी के कीड़े, दीमक ही हो और भी चींटियां हो। कांप गया वो आदमी, घबरा गया धर्मदास। वो कुछ बोलता इससे पहले उसकी पत्नी बोल पड़ी धर्मदास की कि आप अपना काम करो जी, जहां गुड़ रहती है ऐसी चींटियां आती रहती हैं। मतलब दो कौड़ी के साधु आते जाते रहते, कुछ बोलते रहते हैं, तुम इतने धनवान हो। ऐसे साधुओं का आना जाना लगा रहता है, सबको मत मान लो। और कबीर ने यह सुना और चले गए।
उसके बाद इसको प्यास जगी आदमी को, और अब ये आदमी ढूंढा पूरे काशी में, मिला नहीं वो आदमी उसको उसी रूप में। गुप्तचर लगवा दिए, इसने बड़े बड़े आयोजन शुरू किए कि कभी ना कभी तो आएगा। सैकड़ों हजारों यज्ञ कर दिए इसने, बरसों गुजर गए। एक ही प्यास, न कोई भगवान न कोई मिले, एक ही प्यास रहती थी, एक बार उसका दीदार हो जाए, एक बार उसका सत्संग कर लूं। और उसने अपना अंतिम यज्ञ ही मथुरा में किया, यमुना जी के किनारे, धर्मदास ने। और अब वो कंगाल हो चुका था पूरी तरीके से। 16 करोड़ का यज्ञ कर दिया था उसने, इतने यज्ञ किए। और ये अंतिम यज्ञ था, रोता था, अब तो मैं यज्ञ करने के उपयोगी भी नहीं। ना आया वो महात्मा, यज्ञ का पूर्णाहुति हुआ, ये धीरे से उठे, बोले अब इस जीवन का क्या रस है, अब तो सामने यमुना जी हैं, खत्म करो इसको, लीला को। लेकिन यहां भीड़ है, लोग बचा लेंगे। तो धारा में आगे बढ़ा कि जहां एकांत होगा वहां जाके डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा। और बढ़ता गया, बढ़ता गया। और फिर जैसे ही एक एकांत स्थान मिला और वो कूदने ही वाला है, तो आवाज आई, आओ धर्मदास। ये कबीर के जीवन की सच्ची घटना और उनके गद्दी पर आसीन धर्मदास की घटना है। कथा नहीं हो रही है, इसलिए जाग के सुनो होश में। पत्थर तो फेंक ही चुके हो, गरम वाला। तो देखिए, तो सामने वही महापुरुष बैठा है, एक छोटा सा पत्थर, चट्टान। नदी में चट्टान होते हैं, यमुना जी में भी हैं, अब कहां तो नालियां बना दी गई थी। तो जैसे किसी भिखारी को अरबों रुपए मिल जाए, ये कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि ऑलरेडी अरब रुपए का मालिक था बेचारा। अब इस कौन सा उपमा दें कि इसको क्या मिल गया। मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे, तो ये थोड़ा बहुत कुछ फिटफाट हो सकता है। बस यूं समझ लो कि तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे जीवन की कीमत पर भी जिसको तुम चाहते हो, बहुत सी ऐसी चीजें हैं ना जिसको तुम जीवन की कीमत पे भी चाहते हो, नहीं चाहते। ये रोज आत्महत्याएं हो रही हैं लड़के लड़कियों की, तो क्या हो रहा है? ये चाह तो रहे हो ना, जीवन की कीमत पे उसको चाह रहे हो ना। डकैती करते हुए पुलिस का एनकाउंटर में मारे जा रहे हो, तो उस धन को जीवन की कीमत पे ही तो पाने गए हो ना। नशा शराब इत्यादि कर रहे हो, तुमको पता है मरूंगा इससे जल्दी, जो भी कर रहे हो, प्रकृति छोड़ेगी तो नहीं। शरीर की जो संरचना है वो तो छोड़ेगी नहीं तुमको, अपना धर्म निभाएगी, मारेगी तुमको जल्दी। फिर भी उसकी कीमत पे खा पी रहे हो कि नहीं, ले रहे हो। इसलिए भगवान बहुत कंफ्यूज हैं हम लोगों से, क्योंकि कभी भगवान को मरने की हालत तक नहीं चाहा हमने, कि तुम नहीं मिले तो मर जाऊंगा। कभी अपने सदगुरु को इस कोटि तक नहीं चाहा हमने कि तुम्हारी दृष्टि हट गई मेरे ऊपर से तो इस जीवन का क्या मतलब है। जब तुम ही रूठ गए तो और कौन बचा है।
कभी इस तीव्रता से, जिस तीव्रता से संसार में कई चीजों को हमने चाहा है, ये लाखों करोड़ों लोग जो आत्महत्या कर चुके, कई लोग करके बच गए, ये तो प्रत्यक्ष में है। और अप्रत्यक्ष में तो प्रायः सभी ही आत्महत्या कर रहे हैं। प्राण धन किशोरी को छोड़कर, प्राण धन गौरांग को छोड़कर, प्राणेश्वरी राधा को छोड़कर, जिन जिन वस्तुओं के लिए और जिनके लिए हमने अपने जीवन को खर्च किया है, अप्रत्यक्ष रूप से तो मृत्यु के, जीवन की कीमत पे ही उसको हम चाह रहे हैं। जीवन निकल रहा है प्रतिपल, हम चाह क्या रहे हैं? अच्छी नौकरी, एक बेटा, एक कार, एक घर, एक पुरस्कार, एक हाड़ मांस की लड़के लड़की, कुछ भी। यह भी तो आत्महत्या है, स्लो पॉइजन। यह भी तो एक एक कदम, एक एक श्वास आत्महत्या ही है। प्राण वल्लभ श्री कृष्ण और राधा को छोड़कर जीवन का एक एक क्षण जिनके लिए हमने व्यतीत किया है, यह आत्महत्या की तरह ही है। उतना जीवन मैंने उनको दे दिया। तुम्हारा जीवन यही तो 50, 60, 70, 40, 30। विवेकानंद तो 39 साल में ही चले गए। अमेरिका के कॉन्फ्रेंस से जब लंदन आए तो वहां उनको मिली निवेदिता, सिस्टर निवेदिता।